इंट्रोड्यूस। ओके। तो आज जो दोस्तों टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है रेंटिंग वर्सेस बाइंग। और हम स्पेसिफिकली आज जो है वो रेंटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने घर रेंट करना है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और व्हाई इट्स बेटर देन बाइंग। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि देसी कल्चर में यूजुअली बैक होम जो है वो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, वहाँ भी प्रॉपर्टी ले लो, यहाँ भी प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसमें ये होता है कि हमारे दिमाग में ये इतना इनग्रेन्ड है या इतना ज़्यादा ये बैठा हुआ है कि खासकर वो लोग जो आप लोग इमिग्रेंट हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम इस चैनल पे बात करते हैं, तो आप ये नोट करेंगे कि सबसे बड़ा प्रेशर बाय द वे कनाडा मूव होने के बाद जो है वो लोगों पे होता है, वो ये होता है कि घर कैसे बनाएं। तो उसमें मैंने और बहरोज़ डिस्कस कर रहे थे और एक पॉइंट बहुत जो है वो उभर के सामने आया, और वो ये था कि बेसिकली हमने गलती की थी जब हम मूव हुए थे, और हमारे सर्कमस्टांसेस उस वक्त ऐसे थे कि हम मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो हमने आते के साथ ही जो है वो कनाडा घर ले लिया था, मतलब वी बॉट द हाउस। और फिर हमने रियलाइज़ किया था कि हमने बहुत जल्दी की, यानी आप समझें कि हम जब मूव हुए थे तो हमने उसके आई थिंक विद इन 3 months घर ख़रीद लिया था। और जब हमने बाकी लोगों से डिस्कस किया और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स इमिग्रेंट्स थे उनसे बात की, तो सब ने हमें कहा कि ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है टू एक्चुअली कम एंड बाय द हाउस राइट अवे, बिकॉज आपको एक बिल्कुल नई जगह पर बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो हम अपनी गलती की वजह से, और आज हम उसी से रिलेटेड इसमें बात करेंगे, हम चाहते हैं कि वो गलती आप ना करें और क्यों रेंटिंग इज़ ओके, इट्स फाइन। सो ओवर टू बेरोज। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एज वेल। बतूल ने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लिया। मेरा नाम बहरोज है। मेरा नाम बतूल है। हम ये चैनल पे जो है वो वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से ओरिजिनली। हम मिडल ईस्ट में रहे हैं 7 साल रहे हैं कनाडा में, और अब हम हैं यूएस में। तो हम सारी जर्नी आपसे शेयर करते हैं, किस तरह से आप नॉर्थ अमेरिका आ सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कैसे सेटल हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और हमको उससे बेनिफिट ये हो कि हम मोटिवेटेड रहें और बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर डाल सकें। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं बात करने के लिए। पहले मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की या रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात कर लूँ। जिस तरह आजकल के जो है वो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं मॉर्गेज के, नंबर 1, और दूसरा ये कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है घर ख़रीदने के लिए। आपको तो लगता है मैंने $1 मिलियन का घर है तो मैंने $1 मिलियन का ले लिया, या $500,000 का घर है मैंने $500,000 का ले लिया। ऐसे नहीं है, उसकी बहुत सी और कॉस्ट होती हैं। लॉयर की कॉस्ट, एजेंट की कॉस्ट, और एजेंट की कॉस्ट अगर आप ख़रीदते हुए पे नहीं भी कर रहे तो अगर आपको सेल कर रहे होंगे तो आपको पे करनी होगी। और उसकी और जो है वो टैक्स, देयर आर डिफरेंट टैक्सेस एज वेल। सो वो मिलियन का घर मिलियन का नहीं होता, वो एक आराम से 2 से 3% ऊपर चला ही जाता है। और अगर आप उसको बेचेंगे जल्दी, मतलब अगर आपने साल के लिए रखा और साल बाद बेचा, और जब भी बेचा तब आपको जो है वो एजेंट की भी फ़ी देनी है ऊपर से, और ऊपर से फिर कैपिटल गेन टैक्सेस और सब देने। ये सब मिल मिला के जो है वो आपकी रिटर्न जो है वो बहुत कम हो जाता है और कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। सो बहुत लाजमी है कि आप अगर घर ख़रीदें तो कम से कम 8 या 10 साल के लिए ख़रीदें, स्पेशली गिवन आजकल की जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। उससे कम के अरसे के लिए अगर आपने किसी घर में रहना है तो इट इज़ बेटर यू रेंट इट आउट, बिकॉज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा पैसा नहीं बनाएंगे, आप रादर उसमें पैसा लूज़ करेंगे। यू आर बेटर ऑफ रेंटिंग एज अगेंस्ट बाइंग अ हाउस। ना हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल जाए कि बस कोई अपना घर बेच रहा है फोरक्लोजर में और मार्केट से 10-20% पे कम पे बेच रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड अ डील, मतलब वो तरह की डील तो आपको कहीं भी मिल सकती है, स्टॉक मार्केट में मिल सकती है, कहीं और भी मिल सकती है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ़ यू आर बाइंग फॉर द, इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस, डिसाइडेड कि यार ये घर है, इसमें मैं लंबे अरसे के लिए रहूँगा 8 से 10 साल, बाय इट। लेस देन दैट, रिटर्न वाइज जो है वो आपको उसको रेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अब एक दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्यों रेंटिंग इज़ बेटर, किन सर्कमस्टांसेस में जो है वो रेंटिंग जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कि आपको पता है कि आप, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में यूजुअली करियर्स ऐसे होते हैं कि जहां आपको पहले से पता होता है कि ये मेरा 2 या 3 साल का असाइनमेंट है और इसके बाद मुझे ग्रो करने के लिए आई हैव टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी और डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट प्लेस। तो उसमें अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं बाय बाइंग अ हाउस या एन अपार्टमेंट और कॉन्डो व्हाटएवर, उसमें आपके लिए फिर बहुत चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपने लेट्स से 2 साल पहले एक चीज़ खरीदी, अब 2 साल बाद फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो गिर गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर तो आपको क्लैरिटी है अपनी एटलीस्ट 5 साल की,
तो बेटर है कि आप रेंट करें, और इन द सेंस कि अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आपकी फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज होगी तो बेटर है कि आप रेंट करें वर्सेस कि आप परचेज करें। अच्छा, इसमें मैं एक ये थॉट आपसे शेयर करता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप जब यंग अपने करियर में अर्ली हो आप घर परचेज ना करें। रादर इफ़ यू आस्क मी, यू शुड नॉट बाय अ हाउस बिफोर यू टर्न 40। उसकी वजह ये है कि आप जब अर्ली होते हैं करियर में, आपको अपने करियर में ये दिखाना है कि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, कोयटा से आई मूव टू अ बिगर सिटी विच वॉज कराची टू दुबई विच वॉज इवन बिगर। सो द आइडिया इज़ फॉर यू टू अर्न मोर मनी, और ये एक अलग टिप है, यू नीड टू कम क्लोजर टू द बिगेस्ट पाइल ऑफ मनी। उसके जितना आप करीब खड़े रहेंगे ना, उतना आप वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे, उतना आप करियर अपना डेवलप कर सकेंगे। और बिगेस्ट पाइल ऑफ मनी जो है वो छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल टू कीप मूविंग। और हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी, कोशिश की, और कहीं कहीं नहीं भी रखी। बट द आइडिया इज़ द मोर फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव फॉर समवन लाइक अस, जो कि फॉर इंस्टेंस छोटे शहर से बड़े से मूव करता रहे। और ऐसे ही हमने किया, मिडल ईस्ट टू कैनेडा टू नाउ कमिंग टू US, वॉज जस्ट बिकॉज आपने जो है अपने आप को टाई नहीं रखा किसी घर के साथ। तो अर्ली इन योर करियर इट इज़ बेस्ट टू रेंट, बिकॉज आप अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं कि जैसी करियर चेंज आई, कोई अपॉर्चुनिटी आई, किसी और शहर में जॉब अपॉर्चुनिटी आई, यू कैन ईजिली मूव। वर्सेस सेइंग कि आई जस्ट बॉट अ हाउस, साल पहले मैंने घर खरीदा, सिर्फ बतूल ने का मार्केट अब तक ऊपर गई नहीं है या इवन नीचे आ गई है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जितना मैंने गेन करना है करियर मूव से, वो सारा मेरा नुकसान इसमें चला जाएगा। उस छोटे से डिसीजन की, लिमिटेड डिसीजन की वजह से आप अपना वो करियर बेनिफिट ले ही नहीं पाते। 100%। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, खासकर न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ये क्यों जो है वो मैंने आपको कहा कि इट्स नॉट वाइज टू परचेज। मतलब ऐसा नहीं था कि वी कुड अफोर्ड द हाउस और हमने इसीलिए फ़ौरन से आके घर ले लिया कि हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी। उसका हमें नुकसान क्या हुआ ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो बेसिकली उसका नुकसान ये हुआ कि जहाँ हमने घर लिया, हमने ये सोच के लिया था कि यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, हमारे सारे दोस्त अहबाब वहीं रहते हैं, लेकिन बहरोज़ he got a job at least an hour or 15 minutes away from where we were living. तो उसमें नुकसान ये था कि अब हम घर ले चुके थे और अब हम ये सोच रहे थे कि ओ माय गॉड, अब जॉब तो हमारी जो है वो 1.25 घंटा हमें लगेगा कम्यूट करने में। इत्तेफाक से मेरी जॉब जो थी वो भी 40 मिनट की दूरी पे थी, लेकिन स्टिल बेरोज वॉज कम्यूटिंग an hour or 15 minutes every single day। और ये कोविड से पहले की बात है, उस वक्त हाइब्रिड नहीं था, तो आप समझ लें कि कितना मुश्किल था। तो फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने बहुत जल्दी घर ले लिया। और जितने लोग आते हैं इमिग्रेंट्स, उनको शुरू में इसलिए रेंट करना चाहिए कि उनको ये नहीं पता होता कि वेयर विल देयर जॉब बी। तो रेंटिंग इज़ योर बेस्ट बेट व्हेन यू कम। एंड आई थिंक ये ऐसी बात है कि बहुत से लोगों को शायद ये मालूम हो, और बहुत से लोग आप लोग कह रहे हो कि तो बहुत बेवकूफ़ी आपने भी की थी कि आके फ़ौरन से ले लिया था। लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट थे। बेरोज एंड मी वर ऑन अ स्प्लिट अरेंजमेंट। बेरोज वॉज इन पाकिस्तान, आई वॉज इन कैनेडा। आई जस्ट वॉन्टेड मोर सिक्योरिटी। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि जहाँ स्प्लिट अरेंजमेंट भी है, वहाँ भी यू बेटर ऑफ टू रेंट, बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि वेदर और नॉट यू वुड कंटिन्यू द स्प्लिट अरेंजमेंट। तो इट्स वेरी वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ आपकी रूट्स नहीं हैं या जहाँ आपको पता नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म वहाँ रुकना है या नहीं। अच्छा, एक प्रेशर और ये भी आता है, ऑल्दो बतूल ने कहा कि बहुत से लोग एडवाइस कर रहे थे ना लें, बट बहुत से लोग ये भी प्रेशर डाल रहे थे कि बस मार्केट इज़ गोइंग अप। हाँ, ये बहुत आप सुनेंगे। इफ यू डोंट एंटर नाउ, प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी। इट डजंट मैटर। अच्छा एक सेकंड बहरोज, ये मैं सॉरी ये मैं सिर्फ इस वक्त बहरोज के बीच में बात काट के ये बात इसलिए कर रही हूँ कि बहरोज प्लीज़ ये इनको बताएं कि आपको सबसे बड़ा प्रेशर पता है कहाँ से मिलेगा? रियल स्टेट एजेंट से। आप जिस एजेंट से बात करेंगे ना, वो आपको, क्योंकि दिस इज़ देयर बिजनेस, तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि अभी ले लें, मार्केट अभी है, मार्केट गिरी हुई है, तो बोलेंगे मार्केट गिरी हुई, अभी ले लें, मार्केट बढ़ गई है। और इट्स नॉट जस्ट रियल स्टेट। आई इवन हैड माई फ्रेंड्स जो कि बस कह रहे थे कि हमने बस, आप स्पेशली कनाडा में ज़्यादा इट वाज वैलिड, नॉट एज मच एज इन US, क्योंकि कनाडा में बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, या ज़्यादा ऊपर गई है कि अभी नहीं लिया तो बस अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म। जिस तरह मैंने कहा, आपने अगर घर लेना है तो 10 साल के लिए लेना है, वरना नहीं लेना। अगर तो 10 साल डिसाइडेड है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता आज प्राइसेस थोड़ी ऊपर हैं, आज नीचे हैं, 10 साल में एवरीथिंग विल बी गोइंग अप, सो यू विल इवेंचुअली बी एबल टू मेक द मनी। हाँ, वो थोड़ा सा आपने शायद एक 20-30 हज़ार डॉलर ज़्यादा दे दिए, बट लॉन्ग टर्म पे वो प्रॉपर्टी गेन करके प्लस माइनस होके आपको जो है अपना रिटर्न प्रॉपर मिल ही जाएगा। डोंट वरी अबाउट कि यार आज मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ गए, कम देने पड़ गए, बिकॉज यू आर बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ,
अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि मैं 3 साल में बेचूंगा, जो कि मैं एडवाइस करता हूँ कि आप नहीं लें, और ये सोच के ले रहे हैं, देन यू नीड टू वरी अबाउट कि कल मार्केट को क्या होगा, परसों मार्केट को क्या होगा. बट फॉर द लॉन्ग टर्म इट डजेंट मैटर. बाय व्हेन यू थिंक इट इज़ द राइट डिसीजन फॉर यू. अच्छा, दूसरा लोगों को बेरोज इस पे भी ज़रा प्लीज़ यू एलैबोरेट ऑन इट बिकॉज यू कैन टॉक ऑन दिस बेटर देन आई डू, कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर दो तो वो ग्रो ही करेगा पैसा. तो इज़ दिस रेलिवेंट फॉर द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट कि अगर आपके पास बस पैसे पड़े तो आप इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी में? अच्छा, ये आई थिंक दिस इज़ अ वीडियो इन इटसेल्फ, बट आई डिसएग्री ऑन दिस. यस, अगर आप हिस्ट्री पे देखें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में जो है वो, लेट्स पिक कनाडा में जो है वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ऊपर गई थी अप टिल कोविड टाइम, और क्रैश हो गया जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ इसी तरह ऊपर जाती रहेंगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्रॉपर्टीज़ अगर आप लंबा होराइजन निकालें, मतलब 50-60 साल का, तब आपको लगेगा कि वो 3-4% से ही बढ़ती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती. वो रीसेंट टाइम, लोग बहुत रीसेंट हिस्ट्री देखते हैं और कहते हैं बस उसने ले लिया था घर और उसने जितने का घर लिया था वो डबल हो गया और ये हो गया. ज़रूरी नहीं है इसी तरह के रिटर्न्स हमेशा मिलते रहें, बल्कि अगर इस तरह के रिटर्न्स रीसेंट हिस्ट्री में मिलें तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो है वो रिटर्न्स कम मिलेंगे, बिकॉज एक ऐसा पीरियड आया जिसमें एक्सेसिव रिटर्न्स मिल चुके हैं. अब सब कुछ एवरेज आउट होना है. और इन द लॉन्ग रन कोई भी आउटस्मार्ट नहीं कर सकता मार्केट को, कोई भी जो है वो. और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप बहुत कोई नुकसान भी नहीं कर सकते. यू जस्ट नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म. सो ये सोचना कि यार मैं प्रॉपर्टी में आज पैसा डाल लूँ और कल निकल जाए, मे बी कोई फ्लूक लग जाए. बट लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, ये जो है फ्लूक लगना, you'll get money but you'll get the same kind of returns which you can get from the stock market as well. I think मेरा पॉइंट लोगों को ये होता है, इन्वेस्ट in property only if that interests you. यार मुझे प्रॉपर्टी की समझ है, मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, मुझे टेनेंट को मैनेज करना अच्छा लगता है. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टेनेंट को मैनेज करना. और कनाडा में टेनेंट्स के बहुत राइट्स हैं. I think we need to make a separate video on that. तो उसमें बेरोज then I will just discuss on that one last point and then you can elaborate on it कि अगर आपका family structure ऐसा है कि आप young नहीं हैं and you obviously have kids and you have your parents or maybe you have other arrangements, pets and all that, तो उस केस में a lot of times you know renting is not the best option. तो उस केस में yes it's recommended कि अगर you have enough income then do go for a house. बेरोज, would you like to say something? ये तुम इसलिए कह रही हो because of pets? Not just pets, just because you have like maybe 3-4 kids and I think it's more relevant. I think age point of view से rather I would say ये तब relevant है कि अगर आपके बच्चे for instance बड़े हैं. हाँ. तो I would just correct that part. It's not when you're young. It's rather when you're older. तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिकॉज जब छोटे हैं तो उनको प्री स्कूल में है, तो प्री स्कूल से एक प्री स्कूल से निकाल के दूसरे प्री स्कूल में डालना कोई मुश्किल नहीं है. बिल्कुल. एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालना, एलिमेंट्री स्कूल से डालना मुश्किल नहीं है. बट जब वो मिडिल स्कूल में चले गए, हाई स्कूल में चले गए, और अब आप हाई स्कूल में साल गुजार लिया आपके बच्चे ने, और आप फिर बोल रहे हैं अब मैं घर चेंज कर रहा हूँ फिर से, that would be a tough. I think this point is more valid in terms of कि आपको कब अपने आप को स्टेशन कर लेना चाहिए एक जगह पे as against continuing to move, जो कि हमारा डिलेमा है exactly, which is कि हमने बहुत moves किए हैं और हम और कितनी moves कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते. This is exactly the question we have. And maybe that's another video. Please, अभी इसमें let's stay on the topic. तो मैं इसमें एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो भी हमने बात की about school system, that's only relevant for North America and not for people in Middle East और जो देख रहे हैं आप elsewhere in the world. Because यहाँ पे school जो है वो आपके घर से related होता है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की. इफ़ यू गो बैक एंड सी लिस्ट वीडियोस में जो मैंने कि आप कहाँ रहें, दैट्स अगेन लिंक्ड विद द स्कूल, क्योंकि आपने बच्चों को अपने स्कूल भेजना है, स्कूल की रेटिंग्स होती हैं. तो इस पर प्लीज़ चेक आउट माई वीडियो, मैंने बहुत डिटेल में बनाई है. तो इसलिए अगर आप जहाँ भी घर ले रहे हैं, मेक श्योर कि दिस इज़ वे यू वांट टू बी, बिकॉज आपके बच्चे फिर उससे कनेक्टेड स्कूल में भी जाएंगे. बिकॉज यहाँ स्कूल जो है इट्स लिंक टू द एरिया, और उसमें अगर आपने घर वहाँ लिया हुआ है तो आप उसी स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं, अनलेस कि आप कहें कि मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट ऑन दिस, एंड डू शेयर इन द कमेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको ऐसी लगी है हमने नहीं कवर की, या आपका किसी बात पे डिसएग्रीमेंट है, इख्तिलाफ है, तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट्स एंड वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. Thank you for watching, and please do like and subscribe. We forgot to say that. Yes. So that's it. Thank you.